नमस्कार, मैं निशा अंसरी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम नाइक नगर के अंदर मौजूद है। जिस तरह से हम मेरे पीछे आप देखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का ये कार्यालय है और इस कार्यालय का आज ही जो है उद्घाटन हुआ। अनीस फारूकी जी जो राष्ट्रीय जनता दल के पहले भी यहाँ पर कार्यालय हुआ करते थे, लेकिन अब 2024 के अंदर नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आज कार्यालय के उद्घाटन को लेकर के, विशेषकर 2024 के इलेक्शन को लेकर के हम चर्चा अनीस फारूकी जी से करने वाले। अनीस फारूकी जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि 2024 में नए कार्यालय का उद्घाटन किस तरीके का कार्य यहाँ पर होगा और किस तरीके से यहाँ पर कैंपेनिंग चलाई जाएगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और जहां तक कार्यालय की बात है, तो कार्यालय पार्टी का है, तो पार्टी और जन सेवा के ही कार्य पार्टी में होते हैं, कार्यालय से होते हैं। इसलिए कार्यालय से लोगों के हित के काम के लिए जो भी होंगे वो किए जाएंगे। कार्यालय से हित के ही काम होते हैं, लेकिन कार्यालय का 2024 में उद्घाटन होना, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन अगले महीने में होने वाला है, उसकी विशेष बात है। अनीस फारूकी जी, क्या नहीं लगता कि समय की नजाकत को देखते हुए, कार्यालय तो बहुत सारे हुए हैं और कार्य होते हैं, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए इस कार्यालय का उद्घाटन आपने किया है? नहीं, कार्यालय हमारा ऑलरेडी है। वहां मालोनी मलाड में कार्यालय है, वो परमानेंट कार्यालय है हमारा। और यहाँ धीरज स्टेट अपना एसवी रोड पे, वहां पे कार्यालय है। कार्यालय हमारे कई जगह हैं, लेकिन हमको जरूरत हुई कि साइन में, क्योंकि ये मुंबई का दिल है, इसलिए सेंटर में रहेगा, सबको आने जाने की सहूलियत रहेगी। इसलिए हमने यहाँ जनसंपर्क कार्यालय चालू किया है। उससे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लोगों के हित के लिए किया है। ये अलग बात है कि इलेक्शन है तो इलेक्शन का कार्य भी यहाँ से होगा। अनीस फारूकी जी, जिस तरीके से दक्षिण मध्य मुंबई के अंदर जो है, अभी आपके इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर अभी कैंपेनिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल देसाई जी आने शुरू हो रहे हैं। तो किस तरीके का इंडिया अलायंस का गठबंधन आपके आरजेडी के साथ में भी है, तो किस तरीके का कार्य कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के जो है आप करने वाले हैं? हमारी पार्टी तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के चूंकि हम पार्ट है, इसलिए हमारी पार्टी और यहाँ का इंडिया गठबंधन हर उम्मीदवार को, जो भी महाराष्ट्र से लड़ रहा है, हम लोग तन मन धन से उनको जिताएंगे। और हमें पूरी 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 उम्मीद है कि हमारे सभी जगह कैंडिडेट भारी मतों से जीतेंगे। और हम इसके लिए जनसंपर्क अभियान चालू कर चुके हैं। भले हमारे कैंडिडेट जो है वो अपने तौर पे प्रचार चुनाव का कर रहे हैं और पूरा गठबंधन लगा हुआ है मजबूती के साथ, लेकिन आरजेडी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब घर घर जाकर गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं और उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। और जो भी होगा, बहरहाल हम हर हाल में गठबंधन के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। दूसरी बात यह है कि आरजेडी भले अभी लोकसभा में यहाँ उम्मीदवार नहीं उतार रही है, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव होगा और स्पेशली जो है महानगर पालिका का चुनाव होगा, वो हमारे मुंबई अध्यक्ष सैयद अकबर अली साहब हैं, अकबर अली खान साहब, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। और एक ये है, हमारा कहना है ऐसा कि गठबंधन ने यहाँ पे एक मुस्लिम उम्मीदवार 48 सीटों में तो कम से कम देना चाहिए, क्योंकि पूरा मुस्लिम वोट जो है वो गठबंधन के पक्ष में है। तो गठबंधन के जिस समाज का वोट पूरा मिल रहा है, उस समाज के लोगों को भी यहाँ नुमाइंदगी देनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो या उद्धव जी हो। अगर देते तो और अच्छा होता। इसलिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता दल के जो कार्यकर्ता है, अनीस फारूकी जी ने बहुत बड़ी दिल में दर्द वाली बात की है कि मुसलमानों की हितैषी तो सभी पार्टियां बन रही है और मुसलमानों को वोट भी सभी को चाहिए, मगर मुसलमानों को टिकट देने के लिए कोई भी जो है, चाहे वो इंडिया अलायंस का हो या एनडीए का हो, एनडीए ने तो पहले ही मुस्लिम मुक्त राजनीति भारत की कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी के ढर्रे पर चलते हुए इंडिया अलायंस ने भी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में एक भी उम्मीदवार मुस्लिम नहीं दिया, जिसका दर्द जो है अनीस फारूकी जी ने दिखाया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है वो इंडिया अलायंस के साथ में काम करने के लिए बातें तो कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में परिस्थितियां क्या होगी उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। अनीस फारूकी जी, आज अपने कार्यालय के उद्घाटन को लेकर और 2024 के लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।